हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के दशहरा अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उच्चारण के लिए। इन नीचे दिए गए सभी शब्दों को आपको मेरे साथ साथ उच्चारित करना है। कुकृत्य, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, वृत्तासुर, सिद्धि, आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता। इसके बाद है सोचें और बताएं। प्रश्न 1, नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका जवाब है नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न 2, इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? इस दिन शमी वृक्ष की पूजा होती है। इसके बाद है लिखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर करें। हमारा पहला रिक्त स्थान है दशहरे से पहले 9 दिनों को क्या कहते हैं? क्रिसमस या नवरात्र? तो दशहरे से पहले 9 दिनों को नवरात्र कहते हैं। ब, राजा इंद्र ने रिक्त स्थान नाम के दैत्य को हराया था। रिक्त स्थान में वृत्तासुर सही है या कुंभकर्ण? तो इसमें सही विकल्प है वृत्तासुर। राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। से, इस दिन रिक्त स्थान पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। तो दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। इसके बाद है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। हमारा पहला प्रश्न है दशहरा मनाया जाता है कार्तिक माह में, आश्विन माह में, श्रावण माह में, ज्येष्ठ माह में। तो सही विकल्प है से, आश्विन माह में। अगला प्रश्न है शस्त्र पूजा होती है दीपावली के दिन, क्रिसमस के दिन, ईद के दिन, दशहरे के दिन। तो सही विकल्प है द, शस्त्र पूजा दशहरे के दिन होती है। प्रश्न 3, हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? इसका जवाब है हमारे देश में के प्रमुख त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा, बैसाखी, लोहड़ी, मकर संक्रांति। ये हमारे देश के कुछ प्रमुख त्योहार हैं। प्रश्न 4, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा मनाने के पीछे हमारे पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है कि दशहरे के दिन अयोध्या के राजा राम ने लंका के राजा रावण को हराया था और उसी की स्मृति में दशहरा मनाया जाता है। प्रश्न 5, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। प्रश्न 6, दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कि दशहरे को विजयादशमी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। तो दशमी तिथि को आने के कारण और इस दशमी तिथि को भी एक विजय नामक मुहूर्त होता है, जिसमें कोई भी एक सिद्धिदायक मुहूर्त है विजय। इसमें कोई भी काम किया जाता है तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो दशमी तिथि होने के कारण और इस दशमी तिथि को भी विजय नामक मुहूर्त होने के कारण दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। इसके बाद आती है भाषा की बात। पाठ में न्याय शब्द आया है, इसमें ए जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। न्याय में जब हम ए जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं अन्याय। न्याय अन्याय का बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों में ए जोड़कर नए शब्द बनाएं। आप जब इन सभी शब्दों में ए जोड़ेंगे तो ये इनके विलोम शब्द तैयार हो जाएंगे। विलोम या विपरीत शब्द जो दिए गए शब्द का बिल्कुल विपरीत अर्थ देता हो। जैसे हम सत्य में ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा असत्य। सत्य यानी होता है सच और असत्य झूठ को कहते हैं। धर्म, धर्म में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अधर्म। जहाँ धर्म ना हो वो अधर्म।
प्रसन्न यानी खुश, और प्रसन्न में जब ए जोड़ेंगे तो नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, अप्रसन्न। इसका अर्थ होगा दुखी। ठीक है, तो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, प्रसन्न अप्रसन्न। ठीक है, ए जोड़कर ये हमने विलोम शब्द बना दिए हैं। इसके बाद है पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। राजा तथा देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुरुष यानी आदमी, पुल्लिंग। ठीक है, राजा से हमें पता चल रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, आदमी है, ये स्त्री नहीं है, महिला नहीं है। राजा तो एक आदमी ही हो सकता है ना, पुरुष ही हो सकता है। और देवता यह भी एक पुरुष है। तो इन शब्दों को सुनते ही हमें बोध हो जाता है, पता चल जाता है कि ये पुरुष जाति के हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे बोध हो यानी हमें ज्ञान हो कि ये स्त्री है या पुरुष है। जैसे हम लेते हैं एक शब्द कुर्सी, तो कुर्सी से हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, कुर्सी पुरुष जाति से में आएगी या फिर स्त्री जाति में, कुर्सी स्त्री जाति में आएगी। जैसे हम ऐसे कहते हैं कि यह कुर्सी टूट गई है। अगर कुर्सी पुरुष जाति होती तो हम कहते यह कुर्सी टूट गया है ना। तो अगर हमें किसी शब्द के स्त्री या उसके लिंग का बोध नहीं होगा तो हम सही वाक्य नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हम जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। इसमें पहला है राजा। राजा से हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष है। राजा का स्त्रीलिंग शब्द होगा रानी। ठीक है, रानी स्त्री है, महिला है। शेर, शेर से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, शेरनी। ठीक है, देवता, देवता पुल्लिंग शब्द है। देवता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, देवी। ठीक है, पिता, पिता पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। पिता का स्त्रीलिंग शब्द होगा माता, जो कि स्त्री है, महिला है। ठीक है, इसके बाद है पुत्र। पुत्र पुरुष जाति का बोध कराता है और पुत्र का स्त्रीलिंग होगा पुत्री। भाई, भाई भी पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है और भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन। ठीक है, तो ये सभी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं तथा इनको मनाने की तिथि भी लिखें। तो भारत में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। हर जाति और धर्म का अपना अलग अलग अपने त्योहार होते हैं। तो आप जिस भी जाति और धर्म से संबंधित हैं तो आपके यहाँ मनाए जाने वाले कोई भी 5 त्योहारों के नाम आप यहाँ लिखेंगे और उनको वो किस तिथि को मनाए जाते हैं, या फिर अगर तिथि आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये इस महीने में मनाए जाते हैं। और तिथि जानने के लिए आप अपने घर में बड़ों से मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5 त्योहार और उनको मनाए जाने की तिथि यहाँ लिखनी है। इसके बाद है आपके यहाँ कौन सा मेला लगता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अगर आपके आसपास, आपके स्थानीय निवास के आसपास अगर कोई मेला लगता है और आप कभी उस मेले में गए हों तो उसका आंखों देखा हाल, उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। ठीक है, ये 5 लाइन कम से कम इसमें होनी चाहिए और ज़्यादा तो आप जितना चाहें, जितना लिखें उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है, इसको आपको अपनी नोटबुक में साफ और सुंदर तरीके से करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।